Welcome to Infography. तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का सोशल स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर इंडियन रिलीफ फीचर्स। तो इंडिया के जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से उसे वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ क्लाइमेट मिलता है। वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ क्लाइमेट यानी कि बहुत किस्म के क्लाइमेट्स, जैसा मानसून हो गया, समर, विंटर, ऑटम, ऐसा। तो इस वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ क्लाइमेट्स की वजह से वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, वेजिटेबल्स और लाइफ फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। और इस वजह से इंडिया बहुत डाइवर्स है, यानी कि बहुत टाइप्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, बहुत टाइप ऑफ इकोलॉजिकल रीजन जैसे कि वैलीज, माउंटेन्स, प्लेन्स, आइलैंड्स पाए जाते हैं। अब क्योंकि इंडिया की कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है, तो इधर से ट्रेडिंग रूट्स पास होते हैं, यानी कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री को अगर कोई सामान पहुंचाना हो तो बीच में इंडिया का वाटर लाइन पहुंचता है, कोस्ट लाइन रहता है, जिसे टैक्स के थ्रू पे कर सकते हैं। ये टैक्स और डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्रॉप्स हेल्प करते हैं इंडिया के फाइनेंशियल सपोर्ट के वास्ते। तो अब देखते हैं इंडियन लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। तो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है, द सेंट्रल लॉन्गिट्यूड, 82 डिग्रीज और 30 इंचेस ईस्ट की तरफ है, और इसे स्टैंडर्ड मेरिडियन की तरह लिया जाता है। और ये पास होता है इलाहाबाद से। इलाहाबाद यहाँ पे प्रेजेंट है, ये देख सकते हैं, यहाँ पे इलाहाबाद प्रेजेंट है, और यहाँ से स्टैंडर्ड मेरिडियन पास हो रही है। ये इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि ये सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में आता है, ऑलमोस्ट द सेंटर, तो हम इसे स्टैंडर्ड मेरिडियन कंसिडर करते हैं। और इसे रेफरेंस दिया जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5.5 आवर आगे है, अहेड। ग्रीनविच मीन टाइम, GMW, ये जो वर्ल्ड कंसिडर करती है, जहाँ से 0 डिग्री स्टार्ट होता है, वहां से ये 5.5 आवर्स अहेड है, यानी कि आगे है। तो अब उसमें टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है कि दो सन दे आर डाटाज सनराइज एंड सनसेट टाइमिंग्स फॉर अहमदाबाद एंड इम्फाल। तो हमारे पास अहमदाबाद है, अहमदाबाद और इम्फाल, और दो टाइमिंग्स है सनराइज की 5:59 और सनसेट 16:37, और वही दूसरा सनराइज 7:20, सनसेट 18:05। तो यहाँ पे अब ये पूछ रहे हैं कि इम्फाल का कौन सा है और अहमदाबाद का कौन सा है। क्योंकि इम्फाल ज़्यादा ईस्टर्न साइड की तरफ फेस करता है, तो उसका टाइम कम होना चाहिए, तो ये इम्फाल का है।
और ये अहमदाबाद का है। तो जो ज़्यादा, तो अब आते हैं इंडियन जियोलॉजिकल बैकग्राउंड में। तो इंडिया पहले पार्ट था गोंदवाना का, यानी कि बिगर पोर्शन यहाँ पे था पहले इंडिया, और ये फॉर्म हुआ था बिकॉज ऑफ इरोशंस। इंडिया ओरिजिनेट हुआ था बिकॉज ऑफ इरोशंस, डिपोजिशंस एंड वेदरिंग। इन सब की वजह से इंडिया ओरिजिनेट हुआ था। अब वर्ल्ड लैंडफॉर्म्स में दो टाइप थे, गोंडवाना एंड लरेशिया, also known as अंगारा लैंड। अब पहले इंडिया गोंडवाना का था, फिर ड्रास्टिक चेंजेस की वजह से वो मूव होके लरेशिया में पहुंच गया, और इसके बाद से गोंडवाना स्प्लिट इनटू पीसेस एंड पेनिनसुलर इंडियन प्लेट मूव टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट की तरफ इंडिया मूव हो गया, और ये हुआ 20 करोड़ ईयर्स अगो। 20 करोड़ ईयर्स अगो। India collided to the East Eurasian Plateau, या यूरेशियन प्लेट, और द लोरेशिया और अंगारा लैंड, यूरेशिया भी कहते हैं उसे। तो इंडिया जाके कोलाइड हो गया यूरेशिया में। उसके बाद से इट इवॉल्व होके फोल्डिंग प्रोसेस के थ्रू ये सब हुआ मिलियन ईयर्स में। तो फोल्डिंग प्रोसेस के थ्रू फॉर्म हुए प्रेजेंट हिमालयाज। यानी कि पहले गोंडवाना में बिलोंग करता था इंडिया, और ओरिजिनेट हुआ था बिकॉज ऑफ इरोशंस, डिपोजिशन एंड वेदरिंग की वजह से। अब वर्ल्ड लैंडफॉर्म्स दो टाइप के थे, द गोंडवाना एंड लोरेशिया या अंगारा लैंड। तो इंडिया जाके कोलाइड हुआ नॉर्थ ईस्ट साइड के यूरेशिया में। ये मिलियन ईयर्स के बाद इंडिया इवॉल्व हुआ, उसमें फोल्डिंग्स हुए और प्रेजेंट हिमालयाज फॉर्म हुए। तो जैसे ही इंडिया सेपरेट हुआ, तो नॉर्थन कॉर्नर्स ऑफ पेनिनसुला प्लेट्यू लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज बेसिन्स, यानी कि लार्ज बेसिन्स फॉर्म हुए इंडिया के सेपरेशन के बाद। उसके बाद जो पेनिनसुला रिवर्स और जो माउंटेन के रिवर, हिमालयन रिवर्स है, वो फ्लो होके उसके अंदर सेडिमेंट्स जो थे इसमें डिपॉजिट हो गए, और ये फिल हो गए और फॉर्म हुआ नॉर्थन नॉर्थन प्लेन्स नॉर्थन प्लेन्स फॉर्म हुए। द इंडियन लैंडमास डिस्प्लेस ग्रेट रिलीफ वेरिएशंस, यानी कि बहुत टाइप्स ऑफ वेरिएशंस प्रेजेंट है इंडिया में, इंडिया के लैंड मास में। तो अब आते हैं मेजर रिलीफ डिविजन्स। तो इंडिया के लैंड मासेस में द हिमालयाज, द पेनिनसुला प्लेट्यू, द कोस्टल प्लेट्स, द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, द डेजर्ट्स एंड द आइलैंड्स, ये सब क्या है? ये इंडिया के लैंड मासेस है। स्टार्ट करते हैं। हिमालयाज वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में मूव करते हैं, यानी कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करते हैं, और इनका डिस्टेंस है 2400 किलोमीटर्स तक स्प्रेड है। अब यहाँ पे वेस्टर्न रीजन वेस्टर्न रीजन में 500 किलोमीटर्स विड्थ है। विड्थ इनकी विड्थ 500 किलोमीटर्स है। सेंट्रल और ईस्टर्न रीजन में
200 किलोमीटर्स। तो वेस्टर्न रीजन ज़्यादा बिगर है देन सेंट्रल एंड ईस्टर्न रीजन्स। यहाँ पे एल्टीट्यूडनल वेरिएशंस भी होता है रीजन्स में, यानी कि हाइट सी लेवल से कंपेयर करें तो उनका हाइट डिफरेंट होता है। ऐसे कोई माउंटेन्स का बड़ा है, कोई माउंटेन्स का छोटा है, ऐसा एल्टीट्यूडनल डिफरेंस भी देखा जा सकता है। अब हिमालय के 3 पैरेलल रीजन्स है, तो उन सबको अब हम देखते हैं। द फर्स्ट पैरेलल रीजन है द ग्रेटर हिमालयाज और द हिमद्रीज। अब द नॉर्थ मोस्ट रेंज, इसे द नॉर्थ मोस्ट रेंज भी कहते हैं, नॉर्थ मोस्ट range are the Himadris. These range is most continuous consisting of highest peak, यानी कि इस पे highest peak है, सबसे बड़े mountains peaks and average elevation of, यानी कि average है 600 6100 meters above the sea level, sea level, यानी कि हाईएस्ट पीक इसकी 6100 मीटर्स है above the sea level. The greater Himalayas are composed of snow and ice cover, यानी कि ये कवर्ड है आइस और स्नो से। You find glaciers here, यानी कि ग्लेशियर्स भी है। Seasonal cycles of accumulation of ice movement and melting of glaciers are the source of perennial rivers. Perennial rivers यानी कि they never dry, क्योंकि ग्लेशियर्स प्रेजेंट है, ये मेल्ट होते हैं। ग्लेशियर्स यानी कि बर्फ के टुकड़े, आइसबर्ग्स। सिमिलर ग्लेशियर्स और बड़े होते हैं, स्मॉल होते हैं इन कंपेयर टू आइसबर्ग्स। तो ग्लेशियर्स पिघलते हैं एंड स्नो पिघलती है, जिसकी वजह से नेवर ड्राइंग रिवर्स फॉर्म होते हैं, जिसे पेरिनीनियल रिवर्स कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। द मिडल और लोअर और हिमाचल Himalayas. The mountain which runs parallel between the Shivaliks, यानी कि ये है the greater Himalayas और ये है the Shivaliks, तो इनके बीच में है middle layer या lower layer या हिमाचल हिमालयाज। तो ये इनको lower और हिमाचल और middle हिमालयाज कहते हैं, जैसे कि मैंने अभी कहा। तो इनका रेंज है 60 to 80 किलोमीटर्स। पहले वाले का था, हिमालयाज का पूरा है 2400 किलोमीटर्स, आउट ऑफ विच यहाँ पे हिमद्री कवर करता है, हिमाचल कवर करता है 80 to 60% वाइड, हैविंग इवैल्यूएशन वेरिएशन फ्रॉम 3500 meters to 4500 meters above the sea level। यहाँ पे 6100 meters above the sea level था, और अब यहाँ पे the lower Himalayas में 3500 to 4500 meters above the sea level। Many peaks are more than 5550 meters, यानी कि और भी पीक्स है जो 5050 meters को क्रॉस करते हैं या इतने ही होते हैं above the sea level। और ये थ्रू आउट द ईयर, throughout the year स्नो में कवर्ड रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पिर पंजल, द
दाओलादार, मसूरी रेंज, नागा तिबा एंड महाभारत लेक, ये सब इम्पोर्टेंट मिडिल हिमालयाज है। इम्पोर्टेंट मिडिल हिमालयाज। द पिर पंजाल सदर्न मोस्ट रीजन में प्रेजेंट है, यानी कि सबसे नीचे सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ मिडिल हिमालयाज। इन द कश्मीर इज द लॉन्गेस्ट, यानी कि ये कश्मीर में प्रेजेंट है। लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज। अब पिर पंजाल और जस्कार के बीच रेंज ऑफ मेन हिमालयाज लाइज द फेमस वैली ऑफ, इन दोनों मेन हिमालयाज के बीच में द फेमस वैली ऑफ कश्मीर प्रेजेंट है। वैली ऑफ कश्मीर मीर प्रेजेंट है, जो कि डिस्टेंस कवर करती है 1135 किलोमीटर्स साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। यानी कि साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कवर करती है 135 किलोमीटर्स। फर्दर द मिडिल हिमालयाज आर मार्क्ड बाय मसूरी एंड नागा तिबा। द मसूरी हैज एन एवरेज एलिवेशन, मसूरी का एवरेज एलिवेशन है 2000 to 2600 meters and run over a distance of 120 kilometer from Missouri to Lansdowne। यानी कि मसूरी से लैंसडाउन तक 120 किलोमीटर्स है। अब मसूरी नैनीताल चरकता रानीखेत, ये इम्पोर्टेंट हिल स्टेशंस है। और ये सी लेवल से 1500 to 2000 meters above sea level है। On the whole, the middle Himalayan regions are less hostile and friendly to human contact, यानी कि यहाँ पे हम लोग विजिट कर सकते हैं एंड ह्यूमन फ्रेंडली है, नो रिस्क ऑफ डेंजर, यहाँ पे हम जा सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द हिमालयन रिजॉर्ट्स लाइक शिमला, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, अरमोहल, रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, ये सब इम्पोर्टेंट हिल स्टेशंस है। यहाँ पे हम विजिट कर सकते हैं क्योंकि ये ह्यूमन फ्रेंडली है हिल स्टेशंस। अब आते हैं द शिवालिक रेंज पे। द शिवालिक हिमालयाज आर द लास्ट स्टेजेस ऑफ हिमालयाज, यानी कि इसके बाद कोई और स्टेज नहीं है हिमालयाज का।
It comprises the outermost range of Himalayas and is also known as Outer Himalayas. यानी कि इनका दूसरा नाम Outer Himalayas भी है क्योंकि वो outermost है Himalayas. Outermost Himalayas. It has a hodgeback like appearance. तो hodgeback यानी कि ऐसे कुछ इस तरीके से इसे हॉजबैक कहते हैं. तो ये हिमालयाज हॉजबैक के सर के दिखते हैं इन अपीयरेंस ड्यू टू स्टीप नॉर्थन स्लोप यानी कि नॉर्थन स्लोप्स के सर का ऐसे स्टीप नॉर्थन स्लोप्स. दिस रेंज रन्स पैरेलल टू द लेसर हिमालयाज यानी कि लेसर हिमालयाज के बाद से शिवालिक्स आते हैं फॉर द डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर तक स्प्रेड है फ्रॉम पॉटवार plateau to Brahmaputra Valley. Brahmaputra Valley. The width of the Shivaliks vary from 50 kilometers in Himachal Pradesh to less than 15 kilometers in अरुणाचल प्रदेश. यानी कि शिवालिक्स की ब्रेड्थ फर्स्ट में शिवालिक्स की विड्थ हिमाचल प्रदेश में 50 किलोमीटर्स है तो अरुणाचल प्रदेश में 15 किलोमीटर्स तक आ जाती है. It is almost an unbroken succession of lower hills except a gap of 80 to 90 kilometers. यानी कि पूरा अनब्रोकन है लेकिन बीच में एक गैप है जो 80 टू 90 किलोमीटर्स तक स्प्रेड है. 80 टू 90 किलोमीटर्स तक स्प्रेड है. इसके अंदर एक वैली है. एक वैली प्रेजेंट है. वैली ऑफ त्रिष्टा रिवर. अब शिवालिक्स का एल्टीट्यूड 600 टू 1500 meters above the sea level हो सकता है. As the Shivaliks are last information of Himalayas, they can obstruct the flow of river from upper reaches of the Himalayas and form big lakes in the valley. यानी कि river flow को ये कट करते हैं और lakes form होते हैं. अपर हिमालय से जो रिवर फ्लो होता है उसको ये स्टॉप कर देते हैं और इधर लेक फॉर्मेशंस होते हैं. बिग लेक्स और वैलीज यानी कि लेक्स एंड वैलीज फॉर्म होते हैं. The slits and sediments brought by the river got deposited in these lakes. यानी कि अब जो ये लेक्स है रिवर्स के अंदर जो स्लिट्स एंड सब्सटेंसेस होते हैं वो इसमें आके डिपॉजिट हो जाते हैं और फॉर्म करते हैं प्लेन्स. ये लेक्स ड्रेन हो जाते हैं यानी कि सूख जाते हैं. उसके बाद प्लेन फॉर्म करते हैं जिसे कहते हैं डुन्स एंड दुआर्स. तो डुन्स वेस्ट में फॉर्म होते हैं और दुआर्स ईस्टर्न में. Dehradun in Uttaranchal is the best example of such plains which is 75 kilometer long and 15 to 20 kilometer wide. तो देहरादून एक प्लेन है जो ऐसे ही फॉर्म हुआ है. ये उत्तरांचल प्रदेश में है. उत्तरांचल में है. दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल. ये 75 किलोमीटर लॉन्ग है एंड 15 to 20 kilometers wide.
The easternmost boundary of Himalayas is the Brahmaputra Valley. तो हिमाचल का सबसे ईस्टर्न साइड ब्रह्मपुत्र वैली है. अरुणाचल प्रदेश beyond the Dihang Valley. The Himalayas take hairpin bend, यानी कि हिमालयाज अगर ये माउंटेन है तो ऐसा हेयरपिन बेंड होता है. जैसे कि आप माउंटेन्स पे देखते हैं लाइक सा घूम के, इसे हेयरपिन बेंड कहते हैं. टू द साउथ एंड एक्ट एज ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया. तो ये बाउंड्री फॉर्म हो जाती है ऐसे. हिमालयाज की वजह से नॉर्थन बाउंड्री फॉर्म हो जाती है इंडिया. These divisions are also known as पूर्वांचल. तो ये डिविजन्स इन्हें पूर्वांचल कहते हैं. पूर्वांचल is mostly composed of sedimentary stones. ये कंपोज होते हैं sedimentary sandstone से. The Purvanchal are also known as पतकाई हिल्स. तो पूर्वांचल को पतकाई हिल्स बोलते हैं. ये फॉर्म होते हैं सेडिमेंट्री सैंडस्टोन्स की वजह से. इन्हें पतकाई हिल्स, द नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, खासी एंड मिजो हिल्स कहते हैं. पतकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुरी हिल्स, खासी हिल्स, मिजो हिल्स. हिमालय का फॉर्मेशन हमारे इंडिया के क्लाइमेट्स में हेल्प करता है. हिमालय फॉर्मेशन helps in Indian climate. In various ways. जैसे कि they act as barriers protecting the Great Plains of India from cold winds. यानी कि cold winds के आने से ये protect करता है. Barriers protecting cold winds of Central Asia. यानी कि Central Asia से जो हवाएं आती हैं उसके लिए ये बैरियर बनते हैं. Central Asia. The Himalayas are the reason for summer rains and monsoon type of climate in region. यानी कि summer rains and monsoon type of climate में help करते हैं. Monsoon और summer rains होते हैं हिमालय की वजह से. That are beyond the western Ghats of India. यानी कि western Ghats जो होते हैं उनके beyond भी ऐसा monsoon season होता है just because of Himalayas. अगर Himalayas नहीं होते the region would have remained drier. If no Himalayas, regions would be drier. The Himalayan rivers have perennial
पेरिनियल फ्लो, यानी कि फॉरएवर, रिवर्स दैट नेवर ड्राई, रिवर्स दैट नेवर ड्राई, क्योंकि उसके अंदर ग्लेशियर्स प्रेजेंट है इसलिए ये रिवर्स फ्लो करते हैं एंड दे डू नॉट ड्राई, दीज मेक द प्लेन्स फर्टाइल। और क्योंकि रिवर्स सेडिमेंट्स लाते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो प्लेन्स को फर्टाइल करते हैं। फर्टाइल यानी कि इसमें प्लांट ग्रोथ अच्छी होती है, वेरी गुड प्लांट ग्रोथ। देखी जा सकती है।